आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कुछ प्रतियोगी छात्र मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए आज लखनऊ प्रस्थान किए हुए हैं और ये हमारी टीम के सदस्यों से इतर हैं और जाहिर सी बात है आज उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम लखनऊ जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने के लिए ताकि हमें पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला जाए। ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को थोड़ी समस्याएं हो रही थी तो कुछ मदद भी किया गया क्योंकि लगभग 50 से 60 की संख्या में विद्यार्थी गए हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, किराया भाड़ा दुनियादारी है ना। तो सारी चीज़ों को हमने और हमारी टीम के सदस्यों ने मैनेज किया है कि आप लोग जाएं और अपनी बात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखें। जाहिर सी बात है कि वो इस प्रदेश के संरक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की बातों को अवश्य सुनेंगे और उन विद्यार्थियों को प्रेषित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अब आप सभी लोगों के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की जो लड़ाई है उसे हम सभी लोग बहुत जल्दी ही मंजिल तक पहुंचा देंगे और आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अवश्य मिल जाएगा। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के संबंध में जो सूचना प्राप्त हो रही है कि बुधवार अथवा बृहस्पतिवार तक आपका ये परीक्षा कैलेंडर मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है यूपीपीएससी के माध्यम से। और इस परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को तमाम वो भर्तियाँ, बहुप्रतीक्षित भर्तियाँ आप बोल सकते हैं, वो देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियों को तेज़ कर दीजिए, तेज़ रफ्तार में, क्योंकि लोक सेवा आयोग आपको ज़्यादा समय देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लोक सेवा आयोग के मुताबिक, मन के मुताबिक कहते नहीं कि कोई कार्य अगर नहीं होता है तो अधिकारी भी जो है मतलब झल्लाए रहते हैं, है ना। और वो आप सभी लोगों की भर्तियों को बहुत ताबड़तोड़ ढंग से पूरा कराएंगे। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी 2022 और 2016-2021 से संबंधित है। 2016 और 2021 ये ऐसा वर्ष रहा है, सूचना प्राप्त हुई है शिक्षा निदेशालय से। 2016-2021 के रेस्ट ऑफ सीट, मतलब जो बची हुई सीटें हैं, जिसमें से 166 सीटें आपकी जा रही हैं याचिकाओं के थ्रू। ठीक है ना। और जो शेष सीटें बचेंगी उसके लिए गवर्नमेंट को आख्या भेजी गई है, प्रस्ताव भेजा गया है कि इस पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। ठीक है ना। जो शेष सीटें बच रही हैं, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली हैं, और इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जाएं। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो आप सभी लोगों को एडवांटेज दिया जाएगा वो देखना दिलचस्प होगा, और इसकी अपडेट तो आप सभी लोगों को केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही प्राप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची, तृतीय प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी। तो काफ़ी सारे विषय ऐसे भी हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, इसकी कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। ऐसे कुछ विषय आप सभी लोगों के हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की आ सकती है। अगर एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ गया तब कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। अदरवाइज वैसे तो संभावनाएं आप सभी लोगों की, जो वहाँ के अधिकारीगण भी बोल रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं कि एलटी ग्रेड की विज्ञापन को ही जारी करने पर गवर्नमेंट ने सहमति बताई है कि आप लोग विज्ञापन को जारी करिए। ठीक है ना। अगर विज्ञापन जारी हो जाता है तो कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। अदरवाइज अगर प्रतीक्षा सूची आती है तो विज्ञापन आप सभी लोगों का फिर भी जारी हो जाएगा। ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सामाजिक विज्ञान की प्रतीक्षा सूची आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना। और यह प्रतीक्षा सूची फरवरी में आएगी, जो सूचना अभी प्राप्त हो रही है। फिलहाल ऐसी मौखिक सूचना है, क्योंकि जब तक हमारे विश्वस्त सूत्रों से बात नहीं हो जाती, जैसे एग्जैक्टली आप लोगों को बताया गया था कि 30 जून के पहले पहले आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड की आएगी, और वो आई भी 26 तारीख को ही आ गई थी, है ना। हम लखनऊ में थे उस समय और 26 तारीख को ही आ गया था। तो इस समय मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी ये प्राथमिक सूचनाएं हैं, कहते नहीं कि सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं जिनके माध्यम से अपडेट मिलती है हमको, उनसे अभी तक हमारी कोई वार्ता नहीं हुई एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तत्काल आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन विज्ञापन के संबंध में एक जानकारी अवश्य मिली है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के बहुत जल्दी ही अधिसूचना आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को क्लेरिफाई कर देगा
कि हाँ, लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी कर दे और बहुत जल्दी ही आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के सामने आने वाला है। आगे बढ़ेंगे। 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके फाइलिंग की जो काम थी वो प्रक्रिया आप सभी लोगों में बता दूं 16 तारीख तक कंप्लीट कर ली जाएगी। टोटल अभी तक जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए गए हैं। और जो विद्यार्थी जो भाई बहन अभी तक हमसे संपर्क नहीं किए हैं और वो तत्काल ही हमसे 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखिए आप लोगों को हर जगह से निराशा हो रही है। अगर आपको कहीं आशा की उम्मीद और किरण दिख रही है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की जो महत्वपूर्ण याचिका पड़ी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप सभी लोग उस याचिका में याची बन सकते हैं और आपके एडवांटेज, जीतने के एडवांटेज 100% हैं याची लाभ प्राप्त करने के। टीजीटी पीजीटी 2016 अगर आपने साक्षात्कार दिया था, 2016-2021 में अगर आपने परीक्षा वगैरह दी थी तो आप हमारी याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर शीघ्र आप सभी लोग जुड़ जाइए। अदरवाइज बाद में आप सभी लोगों को अगर इच्छा भी होगी तो भी हम मजबूर हो जाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के कुछ विद्यार्थी आज टीम के सदस्यों के माध्यम से जो अपडेट प्राप्त हुई है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूं। जेई 2018, एएसओ 2019 और वीडियो एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के आज विद्यार्थी टीम के सदस्यों के साथ सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए गए थे और उन्होंने इस बात को जानकारी दी है कि जेई 2018 और जेई आपके एएसओ 2019 और वीडियो एग्ज़ाम के परिणाम जो है वो सभी परिणाम, ये मतलब तीनों परिणाम पीईटी 2023, ये तमाम जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, साथ ही साथ आपका मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी जस्टिफाई हो जाएंगी। कब तक 15 फरवरी के अंदर, ठीक है ना। सारे आपके परिणाम जो पेंडिंग है वो जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य सेविका भी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। बहुत दिन से हमारी बहनें इंतज़ार कर रही हैं और बहुत पूछती भी हैं, मैसेज भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं। तो आप लोगों की प्रतीक्षा भी अब बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही है। मानते हैं कि बहुत ज़्यादा विलंब हुआ है, आप लोग परीक्षा के लिए परेशान रहे, अब परीक्षा हो गई तो आप लोग परिणाम के लिए परेशान हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों में आप सभी लोगों में बता दूं कि मुख्य सेविका के लिए जो हमारी बहनें अप्लाई की थी और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी समस्याओं का भी निराकरण यथाशीघ्र होने चल रहा है। और वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भैया 2018 से लेकर के इतने समय तक हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए वेट किया, आप लोगों के प्रयास से एग्ज़ाम हुआ, अब रिजल्ट ये नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल लटक जाए, नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं उत्पन्न होंगी। आप लोगों का परिणाम 15 फरवरी के पहले पहले आ जाएगा। आज सचिव महोदय ने इस बात को कहा है कि हम लगातार अब परिणाम जारी करेंगे और एएसओ हो गया, जेई हो गया, मुख्य सेविका हो गया, वीडियो एग्ज़ाम हो गया, जितने भी हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, साथ ही साथ कृषि प्रावधिक सहायक का एक विज्ञापन है लगभग 7,800 पदों पर, उस विज्ञापन को भी जारी करने के लिए, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आप सभी लोगों की एकदम क्लियर है और इनका परीक्षा शेड्यूल भी बन रहा है जो कि आप लोगों को फरवरी में देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से विज्ञापन इनको जारी करने हैं। पीईटी 2023 के माध्यम से सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी और कुछ एक विज्ञापनों का जो मतलब दर्शन भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग तैयारियां करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, 100% सफलता आप सभी लोगों की हमारे मैटर से सुनिश्चित है। एलटी ग्रेड के बहुत अच्छे मैटर छप के आए हुए हैं और जीआईसी लेक्चरर के भी, टीजीटी पीजीटी के भी, यूपी कांस्टेबल के भी। यूपी कांस्टेबल के बहुत से विद्यार्थियों ने कल हमें स्नेह दिया कि भैया आपके मैटर से हम पढ़ना चाहेंगे और बहुत से विद्यार्थियों को ये प्राप्त भी हुआ है। जो विद्यार्थी कंटिन्यू संपर्क में थे लेकिन मैटर की शॉर्टेज हो गई थी जिसकी वजह से मैं उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। अब धड़ल्ले से उन विद्यार्थियों को मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है और विद्यार्थी संतुष्ट भी हैं। उनको संपूर्ण सिलेबस जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कांस्टेबल में रखी गई है, संपूर्ण सिलेबस, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ ओएमआर की नकल, मतलब जो कॉर्बन चीज़ें होती हैं कि आप ओएमआर को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानता है कि आप सभी लोग आवेदन में यदि कोई त्रुटि किए हो
तो 17 और 18 को आप लोग संशोधन कर सकते हो। किसी का फोटो गलत हो गया हो, सिग्नेचर गलत हो गया हो, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत हो गई, रोल नंबर गलत हो गया हो, कुछ भी अदरवाइज तो आप उसको संशोधित कर सकते हो। ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानता है जो आप सभी लोगों को ये मौका दे रही है। बाकी तो सब ऐसे गुड़ गोबर हो जाता है, सब लीपा पोती हो जाती है ना। तो अब आगे से ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए आप लोगों को OMR दी जा रही है कि आप लोग उसको भर करके प्रैक्टिस कर लीजिए बाकायदा। कहीं ऐसा ना हो कि OMR का क्रमांक आप रोल नंबर की जगह डालो और रोल नंबर की जगह आप OMR क्रमांक डाल दो, है ना। इनविजिलेटर जो होता है वो आपके जगह सिग्नेचर कर दे और इनविजिलेटर की जगह पे आप उसके जगह पे सिग्नेचर कर दो। ऐसी परिस्थितियों में आपका ही नुकसान होना है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप लोग, जैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप लोगों को कॉर्बन कॉपी OMR दी जाती, सेम वही कॉर्बन कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग भर करके बाकायदा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस सेट पेपर दिए जाएंगे आप सभी लोगों को, ताकि आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ लें तो कम से कम 2 घंटे बैठ करके उस प्रैक्टिस सेट से उस OMR में आप जो है बाकायदा क्वेश्चन को पुटअप करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि हम कितने पानी में हैं, कितनी तैयारियां हमारी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का स्तर वही होता है जो यूपी कांस्टेबल में होता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे नोट्स से बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा हुई है वही जो राम रची राखा। बीएड विद्यार्थियों के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मकर संक्रांति के बाद विस्तृत बेंच में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पढ़ने चल रही है और इसमें पार्टी बनाया गया है MHRD मिनिस्ट्री को, क्योंकि अब केंद्र सरकार को भी अपना रुख और पक्ष जो है स्पष्ट करना होगा और हर हाल में हर कीमत पे करना होगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोगों की लड़ाई अगर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आज बहुत से विद्यार्थियों ने बुलाया कि भैया पत्थर गिरजा घर आइए। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किए थे, बहुत से लोगों ने फ़ोन भी किए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारी अपनी स्वयं की भी व्यस्तता होती है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे बंधनों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपना कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं। किसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, ठीक है ना। जो एफर्ट होगा वो सार्थक भाई लगाएंगे, जो कार्य होगा, जो समस्याओं का निराकरण होगा वो सार्थक भाई कराएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई गुपचुप नहीं है। जो कुछ भी होना है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शासन स्तर पे हो चाहे आपके प्रशासन स्तर पे हो, सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। विद्यार्थी हम पे भरोसा करके हमारे पास आते हैं तो हम इन विद्यार्थियों के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि यूपी कांस्टेबल के बारे में हमने डायरेक्टली ही आप सभी लोगों से कहा था ना कि नेक्स्ट वीक आप सभी लोगों के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और अगले दिन ही क्लियर हो गया था ये चीज़। वैसे ही LT ग्रेड GIC का भी मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगा, 2 दिन 10 दिन पहले ही बता दूंगा कि हाँ फलानवा तारीख को विज्ञापन आ रहा है, इस दिन से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आप लोगों की सॉल्व की जा रही हैं, वो आपके ही हित में है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा हित है, उसमें कुछ भी नहीं, आपका ही हित है। लेकिन इतना चीज़ें ज़रूर हैं, आप लोग इसके लिए मत परेशान होइएगा कि चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, विज्ञापन नहीं आएगा, आयोग नहीं बनेगा, एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। निश्चिंत बेफिक्र होकर के बस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों का एक सहयोग हमारी ताकत है, हमारा आत्मबल है। आत्मबल से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जैसे आत्मसम्मान होता है, जैसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसी तरीके से आत्मबल भी होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, सहयोग करते हो, तो हमें भी लगता है कि हाँ कोई तो ऐसा है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और वो हमारा सहयोग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।